बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 लोभ का फल। देखिए प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि लालच का परिणाम कभी कभी बेहद खतरनाक होता है। लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि लालच करना जो है कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। देखिए इसमें किसके बारे में बताया गया है। किशन नाम का एक युवक है, उसके बारे में देखिए बताया गया है कि किशन ने अपनी मेहनत तथा लगन से संपन्न किसानों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया था। किशन जो था क्या था, एक किसान था और उसने अपनी मेहनत और लगन से किसानों में अपना स्थान बनाया। तो बहुत अच्छा किसान था और वो मेहनत और लगन से अपना कार्य करता था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसके पास जो उसके खेत थे वे हरे भरे थे, ठीक है। पशुधन था उसके पास पशु था, नौकर चाकर था और उसको देख करके सभी उसकी संपन्नता का बखान करते थे। बखान करना मतलब प्रशंसा करते थे। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती और मन के किसी कोने में दबा अहंकार भी पुष्ट होता। और क्या बता रहे हैं कि किशन जो था वो क्या था, बहुत मेहनती था, मेहनत लगन से उसने अपना स्थान बनाया था। उसके खेत हरे भरे थे, उसके पास पशु थे, नौकर चाकर थे, सभी प्रकार की संपन्नता थी और सभी लोग उसकी प्रसन्नता करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे और उसे भी यह सब देखकर बहुत खुशी होती थी। परंतु क्या था, मन के कोने में दबा अहंकार भी पुष्ट होता था। परंतु उसके मन में जो है एक अहंकार की भावना वो उत्पन्न होने लगी थी, पुष्ट होने लगी थी, पोषित होने लगी थी, उत्पन्न होने लगी थी। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आँख न सुहाती थी। उसकी इतनी संपन्नता थी, वो सभी प्रकार से संपन्न था, तो गांव के जो कुछ लोग थे वो क्या उसे पसंद नहीं करते थे। फूटी आँख न सुहाना का अर्थ होता है पसंद ना करना। वे ऊपर से विनम्र बने रहते और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। जो कुछ लोग थे उसके गांव के, वो क्या थे, उससे ईर्ष्या रखते थे और वो ऊपर से जो है विनम्र बने रहते थे, उससे अच्छा व्यवहार करते थे और अवसर मिलने पर उसका नुकसान कर देते थे। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु कुछ पर कोई प्रभाव ना पड़ता। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता, ठीक है। वह बड़ी विनम्रता से मतलब बहुत विनम्र भाव से वह लोगों को समझाता था, लेकिन क्या है, लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और उसके समीप का, उसके पास में रहने वाला जो एक पड़ोसी था वह क्या था, उसको हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए आगे रहता था। आगे देखिए, जब उससे सहा ना गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग किशन से बैर रखने लगे। जब वह क्या हुआ, बहुत परेशान हो गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। उसके बाद उसका परिणाम यह हुआ कि अदालत ने 2-3 लोगों को दंडित किया, उससे जुर्माना दिलवाया। उसके बाद लोग उससे क्या थे, और बैर रखने लगे थे, शत्रुता रखने लगे थे। एक दिन किशन अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेशी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने किशन को बताया कि वह सतलुज पार से आ रहा है। एक दिन की बात है जब किशन अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठा चारपाई बिछाए बैठा हुआ था, तभी एक परदेशी किसान जो बाहर का किसान था वो उसके घर के सामने से जाता है और वह किशन को बताता है कि वह सतलुज पार से आ रहा है। वहाँ की उपजाऊ ज़मीन यूं ही पड़ी और उसने बताया कि सतलुज पार से आ रहा है, वहाँ की जो ज़मीन है वह बहुत ही उपजाऊ है और वह यूं ही पड़ी है, मतलब कि वह खाली है। आगे देखिए, वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। उसके बाद उसने बताया कि वहाँ जो नए किसान बसेंगे उसको 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिलेगी। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी हैं और व्यावहारिक भी हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो, अधिक लोग वहाँ रहें। जो एक सतलुज पार से किसान आता है वह उसको बताता है कि मैं सतलुज पार से आ रहा हूँ और वहाँ की ज़मीन है वह बहुत उपजाऊ है और वहाँ पर कोई किसान वहाँ जाकर बसता है तो उसे 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिलेगी और वहाँ रहने वाले लोग बहुत जल्दी संपन्न हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं।
ठीक है, आगे देखिए। किशन अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही, एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा। जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। किशन वह अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट था, उसे गांव के लोगों का व्यवहार पसंद नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, अपने गांव को छोड़कर अपने परिवार के साथ वह उस स्थान पर जाकर रहने लगा और उसने ज़मीन अपने नाम करवा ली। फिर सम्मिलित ज़मीन से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई। वह मेहनत से खेती करने लगा, वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए और वहाँ जाकर वह रहने लगा और मेहनत से खेती करने लगा और वह वहाँ जाकर और अधिक संपन्न हो गया और अधिक धनी हो गया। और वहाँ जाकर उसने अपना एक नया मकान बनवाया और बहुत से जानवर खरीद लिए। आगे देखिए। किशन आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में ही वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है। क्या हुआ कि किशन जो था वहाँ पर बहुत आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था, उसे अभिमान होने लगा था। और कुछ दिन बाद उसे ऐसा लगा कि यह ज़मीन जो है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। उसने सोचा कि यह ज़मीन अभी पर्याप्त नहीं है, यदि उसके पास और अधिक ज़मीन हो जाएगी तो उसके पास और अधिक सुख सुविधा हो जाएगी। यह मनुष्य का स्वभाव है, जिसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। जैसे कि मनुष्य का स्वभाव है कि उनको जितना सुख मिलता है वह उससे भी अधिक उसको पाने की इच्छा रखते हैं, कामना इच्छा रखते हैं। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने हेतु किशन के किवाड़ खटखटाए और अपना कारण बताया। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे एक दिन क्या होता है कि एक सौदागर जो है उसके घर पर आता है, जिसे उसके यहाँ रात्रि व्यतीत करनी थी, रात्रि रुकना था। तो उसने किशन के दरवाजे को खटखटाया और अपने रुकने का कारण उसे बताया। किशन प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। ज़मीन और खेतीबाड़ी की चर्चा हुई। ठीक है, एक नया सौदागर जो है उसके घर पर आता है, वहाँ पर रात्रि व्यतीत करने के लिए रुकता है और दोनों आपस में बातें करते हैं और ज़मीन और खेतीबाड़ी की चर्चा होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सौदागर ने उसे बताया कि वह नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ ज़मीन खाली पड़ी है कि जितनी चाहें लेकर जोत लो। जो सौदागर आता है वो बताता है कि वह नेतानी नदी के उस पार से आया और वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ है और ज़मीन खाली पड़ी है। सौदागर की इस बात को सुनते ही किशन नेतानी नदी के पार ज़मीन का किसान बनने के सपने देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर के बताए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहां जाने की तैयारी आरंभ कर दी। ठीक है, क्या हुआ कि जब उस सौदागर ने बताया कि वहाँ की ज़मीन बहुत खाली है और जितनी चाहे उतनी ज़मीन ले सकते हो, तो क्या करता है कि उसके बारे में वह पता लगाता है, उसके बारे में पूछताछ करता है, फिर वहाँ जाने की तैयारी कर देता है। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। और वहाँ जाने के लिए उसने क्या किया, सभी जो आवश्यक वस्तुएं थी उसे अपने साथ ले ली और घर का देखभाल का कार्य अपनी पत्नी को सौंपकर वह एक आदमी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती है। 7 दिन चलने के बाद वह ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर कोलों की बस्ती आरंभ होती है। उसने देखा कि नदी के किनारे ज़मीन ही ज़मीन है, सब खाली पड़ी है, वहाँ के लोग खेती नहीं करते। और वहाँ जाकर उसने देखा कि नदी के किनारे
ज़मीनी ज़मीन है, बहुत ढेर सारी ज़मीन है और सारी ज़मीनें क्या हैं, खाली पड़ी हैं, वहाँ पर खेती नहीं होती है। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। वहाँ वह जाकर देखता है कि वहाँ के लोगों का जीवन का आधार पशुपालन और शिकार करना था। वो शिकार और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। और वहाँ के लोग कैसे थे? वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। आगे देखिए, किशन ने लाई वस्तुओं की भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बता दिया। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के लोगों को वो मिलता है और दुभाषी जो 2 भाषाओं का जिनको ज्ञान होता है उनके द्वारा वो उन लोगों को अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बता देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में आप आगे की कहानी पढ़िएगा।